नमस्कार छात्रों, मैं दीपेंद्र सिंह, हिंदी विभाग, रानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड आधुनिक काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि बीए पार्ट थर्ड के छात्रों का प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य का है। प्रथम प्रश्न पत्र में 3 प्रश्न तो आधुनिक काव्य के कवियों की विशेषताओं, काव्यगत विशेषताएं, उनके द्वारा जो काव्य लिखा गया है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक में है, उनसे संबंधित 3 प्रश्न होते हैं, 3 व्याख्याएं होती है और एक प्रश्न आधुनिक हिंदी साहित्य की विशेषता और परिस्थितियों से प्रश्न होता है और रस भी आपके पाठ्यपुस्तक में दिए हुए हैं। तो छात्रों, आज हम सिर्फ आधुनिक काव्य के जो काव्य है उस काव्य में मैथिली शरण गुप्त, नाम सुना होगा आपने, मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि भी कहते हैं। प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में उन्हें अभिहित किया गया था, 2 बार वो राज्यसभा सदस्य भी रहे। उन्हीं मैथिली शरण गुप्त, जिनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए और वो द्विवेदी युगीन कवि रहे हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में उनको गिना जाता है। मैथिली शरण गुप्त ने ऐसे 2 महाकाव्य दिए हैं और उनमें उपेक्षित नारी चित्रण बहुत सहजता से और बहुत सुंदर तरीके से उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा साकेत महाकाव्य में लक्ष्मण की अर्धांगिनी उर्मिला के स्वर को मुखरित किया है, तो ये यशोधरा महाकाव्य में उन्होंने यशोधरा के स्वर को मुखरित किया है। अगर हम छात्रों बात करें मैथिली शरण गुप्त की, तो मैथिली शरण गुप्त की जो नारी चित्रण विशेषता है वो कहीं न कहीं प्रेमचंद से मैच करती है, उनसे मिलती है। प्रेमचंद और मैथिली शरण गुप्त ने नारी पात्रों में माँ और पत्नी को प्रमुख रूप से मुखरित किया है। इनके नारी पात्र हमेशा पुरुष की पूर्णता के लिए तत्पर रहे हैं। वो धर्म और कर्तव्यपरायणता के बोध के द्वारा अपने पुरुष की पूर्णता को पूरा करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य रहा है। उसी के तहत यशोधरा महाकाव्य में भी उन्होंने ऐसा ही परिलक्षित किया है। छात्रों, प्रश्न निश्चित आता है, एक प्रश्न जिसमें चारित्रिक विशेषताएं पूछी जाती है। पिछले 2019 के प्रश्न पत्र में कृष्ण की चारित्रिक विशेषताएं पूछी गई, जो यशोधरा जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के काव्य से लिया गया था और गुप्त जी के काव्य से पिछले वर्ष जो है उर्मिला की चारित्रिक विशेषताओं का प्रश्न आया था। तो इस बार मुख्य रूप से बनता है कि यशोधरा की चारित्रिक विशेषताओं का प्रश्न आने के चांसेस पूरे बनते हैं। उसी के तहत मैं आपसे आज यशोधरा के चरित्र चित्रण का प्रश्न को किस प्रकार से आपको हल करना है उसके बारे में आज आपसे चर्चा करें। देखिए, इस प्रश्न के आने पर छात्रों, आपको पहले तो मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय देना है, उसके बाद उनके काव्य का थोड़ा परिचय देते हुए फिर यशोधरा और उनकी नारी भावनाओं को कुछ लाइनों के माध्यम से लिखने के बाद एक आप इस प्रकार का एक डायग्राम बना सकते हैं छात्रों, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा डायग्राम तो बनते नहीं हैं, तो हम इस प्रकार का एक डायग्राम बना सकते हैं जिसमें बीच में यशोधरा का चरित्र चित्रण करके और उनकी जो विशेषताएं हैं चरित्र की, उन विशेषताओं को हम इस प्रकार के सजाकर फिर उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से हम उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और देना चाहिए, तो हमें अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। मैं यशोधरा की बात करूं तो यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी रही, जो गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए बिना बताए यशोधरा को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद यशोधरा अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। यशोधरा की भावनाओं को गुप्त जी ने अपने काव्य के माध्यम से व्यक्त किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यशोधरा की चरित्र में अगर हम देखें तो वो एक अनुरागिनी नायिका के रूप में उसको प्रतिष्ठापित किया है गुप्त जी ने। हम देखते हैं कि यशोधरा महाकाव्य के अंदर गुप्त जी ने
जो है यशोधरा को एक अनुरागिनी नायिका के रूप में, मानिनी नायिका के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठापित किया है। उन्होंने बताया कि यशोधरा अपने प्रति परायण में ही और प्रति के द्वारा बताए हुए मार्ग का ही अनुसरण करती हुई नायिका के रूप में उसे, और अनुरागिनी इसलिए कहा गया क्योंकि वो माननीय होने के साथ साथ जो है वैवाहिक बंधन में गुप्त जी के वैवाहिक बंधन में जो है गौतम जी के साथ वो बंधी हुई थी, और उसी बंधन के कारण उसे अनुरागिनी के रूप में भी उन्होंने बताया। इसके लिए हम कह सकते हैं कि नैन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरसी कहते। यानी वो बताना चाह रही है इस पंक्तियों के माध्यम से कि मेरी आंखें जरूर उनको निष्ठुर बता रही है, किन्हें, गौतम जी को, गौतम बुद्ध को, पर लेकिन जो इनसे उनके जाने पर जो इनसे जो आंखों से जो आंसू बहते, उन आंसुओं को वो सहृदय शायद नहीं सह पाते, इसलिए वो मुझे बिना बताए और पछतावे को लेकर ही शायद वो गए। इस प्रकार का मानना यशोधरा का अपने बताया गया है गुप्त जी के द्वारा। आगे हम बात करें यशोधरा के चरित्र चित्रण के अंतर्गत, तो बात करते हैं पति परायणता। वो यशोधरा को गुप्त जी के द्वारा पति परायण रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। वो पतिव्रत धर्म का पालन करती है और पूर्ण रूपेण जैसा उनके पति के मन में आता है वैसा ही वो करने के लिए हमेशा तत्पर रही है, और हमेशा पति को जो अच्छा लगे, पति का जिसमें हित हो, इस प्रकार की सोच इस महाकाव्य में जो है गुप्त जी के द्वारा प्रतिष्ठापित की गई है। उसी के तहत वो बताती हैं कि मुझे बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो उन्हें लाते। यानी वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। यानी यशोधरा खुद स्वीकार करती है कि गौतम के द्वारा मुझे जीवन में बहुत अधिक सम्मान दिया गया, लेकिन शायद वो फिर भी मुझे वो पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अगर वो मुझे पहचानते तो उनको पता था कि जैसा जब भी गौतम के मन में जब भी जो विचार आए, मैंने उसी को मुख्य मानकर वैसा ही अनुसरण मैंने किया है। इस प्रकार की भावना को जो है यशोधरा के द्वारा व्यक्त किया गया है। आगे हम बात करें यशोधरा की न्यायप्रियता। हम देखें यशोधरा की जो है चरित्र की एक विशेषता रही है कि न्यायप्रियता, यानी जो सत्य है न्यायोचित है, उसी को उन्होंने स्वीकार किया। अगर अपनी गलती भी है या अपने पति की कोई सच्चाई है, उसको उन्होंने उसी सहज रूप में स्वीकार किया है। गुप्त जी के द्वारा जो है यशोधरा के चरित्र में न्यायप्रियता को भी प्रमुख रूप से उद्घाटित किया गया है। उस बात को अगर हम देखें, उदाहरण विशेष अगर हम बात माने, तो हम इस ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाले उदाहरण से भी हम देख सकते हैं कि मैंने मुख्य उसी को जाना जो वो मन में लाते। यानी यहाँ पर वो पूरे न्यायोचित बात कर रही है कि जैसा उनके मन में आता था वैसे ही बात को मैंने जो क्या कहते हैं स्वीकार किया। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सदैव हृदय वे कैसे सहते, यानी कि वो न्यायोचित बात कर रही है कि मेरे प्रति कैसे सहृदय थे। अगर वो मुझे कहकर जाते और मैं उनके सामने रुदन करती तो वो उसको सह नहीं पा पाते। इस न्यायगत बात को भी उन्होंने उद्घाटित किया है। इससे जो है यशोधरा की न्यायप्रियता की झलक दिखाई देती है। आगे हम बात करें संयम और दृढ़परायणता। संयमता और दृढ़परायणता, यानी यशोधरा की एक विशेषता रही है कि उनके काव्य में कि वो संयमित जीवन और दृढ़ संकल्पी, इस प्रकार की विशेषता को भी उन्होंने उद्घाटित किया है। यशोधरा को जब पता चलता है कि उसके प्रियतम ज्ञान को अर्जन करके नगर में आ गए हैं, इसकी सूचना जब उसको मिलती है तो वो संयम का त्याग नहीं करती, महलों से बाहर नहीं निकलती। उनको देखने, उनके स्वागत के लिए जब पूरी जनता आ जाती है तो भी वो बाहर नहीं निकलती। तो इन सब चीज़ों से ये परिलक्षित होता है कि वो पूर्ण रूपेण संयमित और दृढ़परायण नारी के रूप में यशोधरा का चरित्र दिखाई देता है। हम देख सकते हैं इसके लिए, गए लौट वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें प्यावेंगे, पर क्या गाते गाते। यानी कि किस प्रकार से वो गए हैं, निश्चित वो लौट कर आएंगे, लेकिन कुछ अनुपम भी लेकर आएंगे और मैं उन्हें वापस जो है स्वीकार करूंगी। इस प्रकार का भाव उनकी पंक्तियों में दिखाई देता है। आगे हम बात करें यशोधरा के चरित्र की, तो विरहिणी नायिका के रूप में भी यशोधरा को चित्रित किया गया है। यानी विरह का भाव यशोधरा के
जो है चरित्र में दिखाई देता है, उनके काव्य में परिलक्षित होता है। इसको हम देख सकते हैं कि जावे सिद्धि पावे में सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। यानी वो कहती है कि वो जिस कार्य की प्राप्ति के लिए, जिस सिद्धि की प्राप्ति के लिए वो गए हैं, वो उसमें सफल हों, बस मैं उनको उलाना, किसी प्रकार का मैं उलाना नहीं देती हूँ। वो उसने विरही जीवन को जिया है। तो यशोधरा के अंतर्गत, महाकाव्य के अंतर्गत यशोधरा का विरह वर्णन भी किया गया है। आगे हम बात करें छत्राणी स्वरूपा, यानी यशोधरा को क्षत्रिय कुल से थी, तो क्षत्रिय गुण होना स्वाभाविक था, लेकिन उस क्षत्रियत्व गुण का परिलक्षण भी गुप्त ने यशोधरा महाकाव्य में किया है और यशोधरा के माध्यम से बताया है। उसको हम देख सकते हैं कि स्वयं सुसज्जित करके रण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते। यहाँ वो कहती है कि हम हमारे प्रियतम को, जहाँ प्राणों का पण होने वाला है, प्राणोत्सर्ग होने वाले हैं, ऐसे प्राणोत्सर्ग के स्थान पर हम ही हमारे प्रियतम को सजा धजा कर भेजती हैं। तो इन काव्य पंक्तियों से यशोधरा की छत्राणी धर्म का भी परिलक्षित होता है, उनके अंतर्गत छत्राणी गुण का भी उद्घाटन दिखाई देता है। आगे हम बात करें आस्था की प्रतिमूर्ति। वो आस्थावान बनी हुई है कि प्रियतम आएंगे और निश्चित वो कुछ सिद्धि अवश्य लेकर आएंगे, जिस कार्य के लिए वो गए उसमें सफल होकर आएंगे। इस प्रकार की आस्थावान प्रतिमूर्ति का भी उद्घाटन जो है गुप्त जी ने यशोधरा के चरित्र के माध्यम से किया है। हुआ ने ये भी भाग्य किसी विकल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा रहे स्मरण नहीं आते। इस प्रकार की कई पंक्तियों के माध्यम से उनके काव्य के अंतर्गत यशोधरा की निम्न चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन गुप्त जी के द्वारा किया गया है। छात्रों, इस प्रकार का वर्णन करने के बाद आप इसमें निष्कर्ष लिख सकते हैं और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि गुप्त जी के द्वारा जो यशोधरा महाकाव्य है, उसमें यशोधरा महाकाव्य की जो नायिका है यशोधरा के जीवन चरित्र में, उसके चरित्र में निम्न जो है चारित्रिक विशेषताओं को काव्य में गुप्त जी के द्वारा बहुत ही सहज और सरल तरीके से प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रकार से आप करके प्रश्न का अध्ययन कर सकते हैं। देखिए छात्र, एक प्रश्न तो इम्पोर्टेंट बनता है मिथिलेश्वरन गुप्त के जो है यशोधरा की चारित्रिक विशेषताओं का। एक प्रश्न और आएगा चारित्रिक विशेषताओं का, ऐसा मेरा मानना अथवा में हो सकता है कि आपसे एक प्रश्न तो यशोधरा का पूछ लिया जाए, दूसरा प्रश्न में आप यानी अथवा के अंतर्गत आपसे जो है कामायनी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी के श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा के चरित्र चित्रण पर भी प्रश्न आ सकता है। तो वहाँ श्रद्धा की हम चरित्र चित्रण की बात करें तो वहाँ पर भी इसी प्रकार का आप एक डायग्राम बनाएं, उसी कामायनी के श्रद्धा सर्ग में से कुछ पंक्तियाँ जो उसके चरित्र की विशेषताओं को परिलक्षित करती हैं उनका चयन करके और उसका भी आप वर्णन कर सकते हैं। उसमें जैसे जो भी चारित्रिक विशेषताएं श्रद्धा की आपको परिलक्षित होती हुई दिखाई देती है उनको वो आप बता सकते हैं। जैसे उसका दिव्य नारी स्वरूप, कर्तव्य कर्मनिष्ठा, उदात्त विवेकशील नारी, अबलत्व नारी स्वरूपा, दृढ़ निश्चयी नारी स्वरूपा आदि रूपों में हम जो है श्रद्धा की चारित्रिक विशेषताओं का भी वर्णन हम कर सकते हैं। बस छात्र, आज की क्लास यहीं पे मैं समाप्त।